अब अयोध्या में प्रभु श्री राम पैदा नहीं हुए थे तो कहां सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा पैदा हुए थे। मथुरा में कृष्ण भगवान अगर पैदा नहीं हुए तो कहां हुए थे पैदा? लेकिन मंदिर था, है और रहेगा भी, क्योंकि जितनी मस्जिदें बनाएंगे वो एक हाइट पे बनाएंगे, इसीलिए वो हाइट पे बनाएंगे क्योंकि मंदिरों के ऊपर बनाएंगे। मकबरे बनाए गए ऊपर से, चाहे बाबरी मस्जिद जो कैसे इकट्ठे हुए, कैसे वहां पहुंचे, किन घरों से निकले, क्या था वहां, ईंट भट्टा तो था नहीं, तो वहां से उठा के फेंक दिए गए घर थे, घरों की आबादी थी। और वहां पर आप देखेंगे उसके अंदर तेजोमहल मंदिर निकलेगा, कुतुब मीनार के नीचे मंदिर निकलेगा, जामा मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा। नमस्कार दर्शकों, आपके अपनी होस्ट सुषमा हमेशा ही आप लोगों को एक अनोखी हस्ती से मिलवाने की कोशिश करती है। और आज चर्चा आज की में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। दिल्ली के तो सभी कोर्ट में हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और अब वो पहचाने जाते हैं अपने खुले स्पीच के लिए, खुले शब्दों के लिए, जो डायरेक्ट जनता के दिल में पहुंचती है उनकी आवाज। डॉक्टर AP साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वशिष्ठ न्यूज चैनल में। सर, एक अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, 24 तारीख को सर्वे हुआ है संभल में मस्जिद का, और सिंपल गवर्नमेंट की सारी प्रोसीजर को देखते हुए उस पर काम हो रहा था और जनता जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उनके ऊपर पथराव किया गया। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? मैंने देखिए, घटना बहुत ही दुखद हुई। कानून के तरीके से सर्वे हुआ, माननीय अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ, और सर्वे वाले वहां पहुंचे ही थे। सर्वे की शुरुआत ही थी, मतलब शुरुआत हो रही थी और उससे पहले पथराव हो जाना। पथराव किसने किया सबको पता है, दिख रहा है, पत्थर रोड पर बिछे हुए सब चैनल पे सब पे देखे गए। पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, कैसे वहां पहुंचे, किन घरों से निकले, क्या था वहां, ईंट भट्टा तो था नहीं, तो वहां से उठा के फेंक दिए गए घर थे, घरों की आबादी थी और वहां पर था। तो क्या मस्जिद के पास इस तरह की चीजें इकट्ठी होना आवश्यक है? क्या की जाती है? और जितनी भी वो संभल में हरिहर मंदिर था, है और रहेगा भी, क्योंकि जितनी मस्जिदें बनाएंगे वो एक हाइट पे बनाएंगे, इसीलिए वो हाइट पे बनाएंगे क्योंकि मंदिरों के ऊपर बनाएंगे। मकबरे बनाए गए ऊपर से, चाहे बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त की गई उस समय 6 दिसंबर को, वो भी आप देख लीजिए, चाहे मथुरा में देख लीजिए, चाहे काशी में देख लीजिए, चाहे कहीं आप देख लीजिए। और इस तरह के ऐसे हुआ। सोमनाथ, आपको याद है सोमनाथ कैसे मंदिर तोड़ा गया था? खिलजी का वो आतंक सबको आज भी याद है, जिसकी वजह से पद्मावत और महारानियां, रानियां, पटरानियों ने किस तरह से अपने को अग्नि के हवाले कर दिया था और उसमें तो ये इस तरह से आताताई थे, मुगल शासक आताताई, इसीलिए कहा जाता है मुगल आए, यानी कि थे नहीं यहाँ के मुगल, आए, आताताई आए और उन्हें भारत जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, कंधार तक भारत था, हिंदुस्तान था, अखंड भारत था, बांग्लादेश और ये सब था ही उसमें। तो वहां पूरी तरह से प्रयास किया कि कब्जा करने का, और सबसे पहले आस्था को तोड़ा, धर्म को तोड़ा। इसीलिए करोड़ों, उस समय की संख्या करोड़ों की थी, जनेऊ काटे गए। आप समझिए, जनेऊ काटे गए, इसका मतलब धर्म, आस्था, श्रद्धा के साथ घिनौना व्यवहार किया गया और वहां सनातन धर्म को कुचला गया, जबकि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। देखिए, इस्लाम आया उसकी एक तिथि है, मोहम्मद साहब आए, सिख धर्म आया उसकी एक तिथि है, ईसाई क्रिश्चियनिज्म आया उसकी एक तिथि है, डेट है, लेकिन सनातन धर्म आदिकाल से प्राचीन धर्म है और जो सबको दिख रहा है। और आज भी आप देखिए, ये तो केवल संभल की बात है, ये इस तरह से ऐसे लगातार हो रहा है। 500 वर्ष लग गए अयोध्या में प्रभु श्री राम को अपना जन्म स्थान डिक्लेयर कराने में। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम पैदा नहीं हुए थे तो कहां सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा पैदा हुए थे। मथुरा में कृष्ण भगवान अगर पैदा नहीं हुए तो कहां हुए थे पैदा फिर? लेकिन ये डिस्प्यूट ऐसे बनाए गए और किए जा रहे हैं। और आज भी आप आगरा के ताजमहल को आप देखिएगा, ताजमहल को आप देखेंगे, उसके अंदर तेजोमहल मंदिर निकलेगा, कुतुब मीनार के नीचे मंदिर निकलेगा, जामा मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा।